आज जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मेरा 56 दिन का कार्यकाल उनके 10 वर्ष के कार्यकाल पर भारी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा उनके घोषणा पत्र का मतलब है लालच देना। मनोहर लाल ने कहा हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। आज हरियाणा आएंगे अरविंद केजरीवाल, जगाधरी में करेंगे रोड शो। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर सुकांत मजूमदार ने कहा अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है, भारत की जनता इसे वापस नहीं आने देगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर सीएम मोहन यादव ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, देश के दुश्मनों के साथ मिलना शर्म की बात। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर कसा तंज, कहा झारखंड के लोगों ने इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। झारखंड के उतारी दिग्गजों की फौज, आज संथाल से अमित शाह फूकेंगे चुनावी बिगुल। आज से 26 सितंबर तक चलेगी बीजेपी की परिवर्तन रैली, अमित शाह करेंगे शुभारंभ। नवादा हिंसा पर जीतन राम मांझी ने कहा विपक्ष को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, 41 दिन बाद काम पर लौटेंगे। इक्कीस सितंबर से ड्यूटी पर लौटने की घोषणा, बोले सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो फिर हड़ताल करेंगे। तिरुपति मंदिर का प्रसाद जिस घी से बना उसमें मिली पशुओं की चर्बी, सामने आई लैब रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने की श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत, डेयरी सेक्टर को मिलेगा बूस्ट, दूध उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। बिहार में एनआईए के छापेमारी से 4 करोड़ कैश, 10 हथियार जब्त, जेडीयू की पूर्व एमएलसी भी शिकंजे में। और तिलोकपुरी में टला बड़ा हादसा, 15 फीट गहरे गड्ढे में धंसी सड़क। सारण में बाढ़ के पानी से मंदिर की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत, 1 घायल। कानपुर में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, उफान पर गंगा नदी, कई घाट डूबे। हिमाचल में एनएच 5 समेत 37 सड़कें बंद, आवागमन हुआ बाधित। ओडिशा में बाढ़ से डूबे सैकड़ों गांव, 40,000 लोग हुए प्रभावित। और बंगाल में बाढ़ का कहर जारी, मैथन डैम से छोड़ा गया 40,000 क्यूसेक पानी। कौशाम्बी के निजी हॉस्पिटल में युवक की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। लखनऊ की 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार से मचा हड़कंप। फरुखाबाद में वेदांता अस्पताल के मेडिकल स्टोर संचालक की दबंगई, बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया भड़काऊ बयान, कहा 370 पर पाकिस्तान कांग्रेस एनसी के साथ।
पाकिस्तान के मंत्री के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा एक, कांग्रेस पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे। खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का जवाब, कहा खड़गे की बातें सच से दूर, बोले राहुल गांधी की करतूत को भूल गए क्या, सोनिया ने पीएम को मौत का सौदागर कहा था। उज्जैन मंदिर में पहुंची महामहिम मुर्मू और सीएम मोहन यादव, पूजा करने के बाद मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर किया श्रमदान। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले तेजस्वी यादव, सरकार छीन लेगी लोगों के मतदान का अधिकार, लोकतंत्र को हो जाएगा खत्म। सीएम धामी ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया ऐतिहासिक फैसला, बोले इससे पैसा बचेगा जो विकास कार्यों में लगेगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी का दावा, विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की बड़ी जीत होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने दी 100 दिनों के काम की जानकारी, सहकारिता क्षेत्र में हुए काम का दिया हिसाब। मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को दी मंजूरी, 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को मिलेगा लाभ। सीएम चंद्रबाबू नायडू जगन सरकार पर बड़ा आरोप, कहा तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में किया जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल। नायडू सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, प्राइवेट रिटेल सिस्टम से होगी बिक्री। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार, कहा अवैध निर्माण तुरंत ध्वस्त करे, अवमानना कार्रवाई की दी चेतावनी। मोदी सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, पीएम आशा योजना रहेगी जारी, खाद पर सब्सिडी को भी मंजूरी। और एक देश एक चुनाव पर बोले अखिलेश यादव, कहा यह बड़ी साजिश है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा यह अव्यवहारिक है, आरजेडी भी इसका विरोध करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर सीएम शिंदे ने कहा इसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि इससे समय और पैसे दोनों बचेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर मध्य प्रदेश मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा यह राष्ट्रहित फैसला है, देश का समय बचेगा, विकास में निरंतर गति होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा ऐतिहासिक निर्णय है, एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में है। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव ऐतिहासिक है, लैंडमार्क कदम है, इससे देश के पैसे बचेंगे और भ्रष्टाचार कम होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर शशि थरूर ने कहा अलग अलग समय में एक अलग चुनाव क्रम अपनाना पड़ा है, अब आप इसे कैसे रोकेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में यह शामिल था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, ये सरकार की अच्छी पहल। चिराग पासवान ने किया वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन, कहा चुनाव में पारदर्शिता बढ़ेगी। चंद्रयान 4 मिशन को भी कैबिनेट की मंजूरी, चंद्रमा से लाई जाएगी मिट्टी, अंतरिक्ष स्टेशन और वीनस मिशन 2028 में होगा लॉन्च। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कर्नाटक में आज उन्हीं का शासन होते हुए कांग्रेस वहां जातिगत जनगणना नहीं करवा पाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी पहुंचकर स्वच्छता ही सेवा अभियान में लिया भाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के इंदौर में हस्तशिल्प कलाकारों से की मुलाकात। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप किया लॉन्च। श्रीनगर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, मैक्स वाहन खाई में गिरी, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन सहित 5 मंत्री लेंगे आतिशी के साथ शपथ।
वर्ल्ड फंड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण पर बोले चिराग पासवान, फूड प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने की हो रही है कोशिश। उत्तराखंड के विकास नगर में करोड़ों का घोटाला, दान पत्र भूमि दिखाकर करोड़ों की टैक्स चोरी, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लालकुआ में ग्रामीणों ने आवारा जानवरों को तहसील में बांधकर किया प्रदर्शन, चौपट हो रही खेती और जारी रहे सड़क दुर्घटनाएं। अधिकार आयोग पहुंचे नई टिहरी, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कई मामलों पर ली जानकारी। लखीमपुर में शारदा नदी में समाये घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदनीपुर के पंसकुरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। गंगा और सोन में बाढ़ से बिहार के 8 जिलों में हाहाकार, 4 तटबंध टूटे और बाढ़ बह गई पुलिया, पटना में भी आफत। उत्तराखंड में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, मौसम विभाग ने बारिश का किया अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल के कई जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, सीएम ममता बोली, मैन मेड है ये फ्लड। मिर्जापुर में अदवा बैराज से छोड़ा गया पानी, 5 गेट खोलकर निकाला जा रहा है पानी। शाहजहांपुर में बाढ़, कई गांव डूबे, फसलें भी बाढ़ में डूब जाने से बर्बाद, 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आने से टापू बने। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा में आई बाढ़, हालात बिगड़े, कई घर जो हुए वो जलमग्न हुए। एक रात की बारिश से इटावा में पानी ही पानी, किसानों की सैकड़ों बीघा फसल हुई नष्ट। लेबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी में धमाके, पेजर ब्लास्ट में मारे गए सांसद के बेटे के अंतिम संस्कार के समय हुआ ब्लास्ट। गैजेट स्ट्राइक से इमारतों, गाड़ियों में लगी आग, धमाकों के कई वीडियो आए सामने। लेबनान में कई जगहों पर हुए सैकड़ों विस्फोट, धमाकों में अब तक 20 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह ने इजराइल को माना दोषी, कहा वो इसका बदला जरूर लेगा। लेबनान में अब तक 32 की मौत, 3500 से ज्यादा घायल, सोलर सिस्टम से भी धमाके। डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले मोदी शानदार व्यक्ति हैं, अगले हफ्ते उनसे मिलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगाता है, व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जिम्बाब्वे में 200 हाथियों को मारकर मीट बांटेंगे, 40 साल की सबसे बड़ी भूखमरी की वजह से फैसला, 7 करोड़ लोगों के खाने का संकट। यूक्रेन का रूस के हथियार डिपो पर ड्रोन हमला, कई मिसाइलें, बम, गोला बारूद तबाह, 6 किलोमीटर इलाके में आग, भूकंप के झटके भी आए। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में की कटौती तो भड़के ट्रंप, कहा राजनीति हो रही है, अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। सऊदी क्राउन प्रिंस ने दिखाया दम, फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल को दिया अल्टीमेटम। लेबनान में पसरा इजराइल का खौफ, मोबाइल छूने में भी डर रहे लोग। ताइवान को लेकर फिर लाल हुआ चीन, हथियार बेचने वाली अमेरिकी कंपनियों पर लगा दिया है बैन। हमास के युद्ध के बीच जर्मनी ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकी, रिपोर्ट्स में दावा।